छिन्नमस्ता भवानी छिन्नमस्ता भवानी। सखडेश्वरी छिन्नमस्ता भगवती यात्राको शुभारम्भ सप्तरी जिल्लाको छिन्नमस्ता गाविस स्थित सखडेश्वरी छिन्नमस्ता भगवती नेपालको चर्चित शक्तिपीठ में से एक छी। जय 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 छिन्नमस्ता भवानी, जय 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 छिन्नमस्ता भवानी। आहाँ काली रुद्रानी, मनसा पूरा करै छी आशा पूरा रानी। ई संसार का सर्वोच्च ठाम सगरमाथा का नाम से रहल नेपालक एक अंचलक मुख्यालय राजविराज नगर से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रहल अछि। इतिहासविद प्राध्यापक हरिकांत लाल दासक अनुसंधान कहैत अछि के विषय में जतेक लिख गेलहुँ आब इससे ज्यादा की लिखब। जतेक जानकारी हमरा अछि ओतेक पूरा लिख लेना है, प्रस्तुतिकरण कर देलखिन है, स्पेशली सखरा भगवती के विषय में स्पेशली। जे सिमरौनगढ़क कर्नाटवंशी राजा शक्र सिंह अपन दरबारिया सभक दबाव में अपन पुत्र कुमार हरि सिंह देव के राजकाज जिम्मा द अपन शेष जीवन बितावे घनघोर जंगल से भरल एही सखरा क्षेत्र में आयल छलाह। जंगलक वासक क्रम में एक दिन सपना में हुनका भगवती कहलिन, शक्र सिंह तो अपन आसपास का क्षेत्र में खोज कर, तोरा एक त्रिशूल आ मूर्ति भेटत, ओही मूर्ति का पूजा क कर तोरा नीक हैत। शक्र सिंह खोजी आरंभ केलक आ एक जलाशय के कात में हुनका एक मूर्ति भेटल, जकरा स्थापना क ओ पूजा आजा प्रारंभ केलक। पूरे नेपाल समेत भारत में शक्तिपीठ के रूप में चर्चित रहल सप्तरी जिला के छिन्नमस्ता भगवती शक्तिपीठ आए एठम के पूरे नेपाल के एक सबसे बड़का शक्तिपीठ के रूप में अछि। मुदा देखल जा रहल अछि बहुत समय से ई एक सरकारी उपेक्षा के शिकार बन रहल अछि। विभिन्न प्रांत में छिन्नमस्ता भगवती के ख्याति जायसँ एठम जे धार्मिक पर्यटक सबके संख्या बढ़े और ये एक पर्यटन के बहुत बड़का क्षेत्र के रूप में ई सप्तरी जिला आवे और पर्यटन से जे एठम जे कर सबके संकलन हेतै ओहू से सप्तरी जिला के आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हेतै। 11वीं सदीक अंत दिस दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक सखरा क्षेत्र में रहैत आयल राजा शक्र सिंह पर आक्रमण केलक। आक्रमण क्रम में मंदिर त ध्वस्त भेबे केलक, मूर्ति सेहो तोड़फोड़ क फेंक देल गेल। तुगलक के आक्रमण बाद सखरा क्षेत्र पुनः जंगल में परिणत भ गेल। अनुमान कयल जाइत अछि मकवानी सेनवंशी राजा सब जखन पूर्वी तराई क्षेत्र में कब्जा कैल तखन सखरा क्षेत्र में नया बस्ती कायम भेल। मानव बस्ती का विस्तारक क्रम में यही क्षेत्र में बिरतवाल परिवार सब जखन जंगल साफ करैत गेल त ओकरा सबके एकटा गुफा जकाँ देखायल। गुफा का खोज तलाश में बिरतवाल प्याकुरेल परिवार के 5टा मूर्ति भेटलैन। ओ लोकिन ओही ठाम टीन का छपड़ी बना कुल देवी के रूप में सेहो मूर्ति सबक पूजा करे लागल। विक्रम संवत 1990 साल में आयल महाभूकंप से मंदिर के क्षतिग्रस्त भेलोपरांत सखरा का चुन्नी लाल ठाकुर नामक मैथिली ब्राह्मण पुनः टीन का छत द मंदिर का निर्माण करौलक। विक्रम संवत 2048 साल में पड़ोसी भारत देशक तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र भगवती का महिमा से प्रभावित भ चारू दिस बरंडा भेल शिखर शैली का पक्की मंदिर का संगी एक धर्मशाला का निर्माण काज आरंभ भेल। यद्यपि हुनक हत्या के कारण मंदिर निर्माणक काज पूर्णता नहीं पौलक। तत्पश्चात
वही धर्मशाला निर्माण के स्थानीय निवासी रामनाथ चौधरी पूर्णता देलक। सखरेश्वरी छिन्नमस्तिका भगवती के स्थान वास्तव में सप्तरी जिला के सबसे पैघ शक्तिपीठ के रूप में एकरा देखल जाय छै। ओहुना एक तांत्रिक शक्ति के स्वामिनी के रूप में सेहो ओहि मंदिर के लेल जाय छै और मंदिर के बारे में अनेकन दंत कथा किंवदंती सब प्रसिद्ध छै। भगवती ओहू दुआरे जे ओहिठमा जे पाषाण पत्थर छै ताहि पर जे मूर्ति कला कयल छै तऽ ओ एकटा भगवती और ओहिठमा एकटा राक्षस के सेहो दृश्यावलोकन होइ छै। तैं ओ भगवतीये के मूर्ति छै, ई स्थापित छै। नेपालेटा नहि अपितु भारत के पड़ोसी देश भारत के बिहार राज्यक बड़का भूभाग में सेहो सखड़ा के ओतबे प्रभाव छै आ ओतबे पर्यटक ओहिठाम आबै छै। विक्रम संवत 2044 साल में तत्कालीन राजा वीरेंद्र अपन पूर्वांचल भ्रमणक क्रम में सखड़ेश्वरी भगवती मंदिर जीर्णोद्धार के लेल 5 लाख रुपया देलैन। तत्कालीन अंचलाधीश सूर्य बहादुर सेन ओली आ स्थानीय सत्यनारायण यादव तथा अविनाश प्याकुरेल का सक्रियता में पैगोड़ा शैली का मंदिरक पुनः निर्माण भेल। सखड़ेश्वरी मंदिर में भगवती के कारी रंग का मूर्ति स्थापित अछि। भगवती का मूर्ति का पैर तर पाड़ा कुमुड़ी प्रश्न देखाइत अछि। मूल मूर्ति का दोनों दिस भैरवी, चामुंडा, छिन्नमस्ता, दक्षिण काली आ महिष मर्दिनी का मूर्ति रहल गप मंदिर का पीठाधीश महाकांत ठाकुर कहैत छथि। कर्नाटकीय वंशीय राजा शक्र सिंह वो अपन राजपाट छोड़ के से अपन इष्ट देवता लग से खंजर ल के चललखिन। उनका कहलखिन जेठाम अहाँ का हाथ से ही झड़त वह अहाँ का राज हाथ। तो आबैत आबैत अही ठाम उनका हाथ से वो खंजर झड़लें। उस समय में ये बहुत बड़का घनाघोर जंगल रहे। जंगल साफ करैत ई पोखरि प्राप्त भेलनि उनका, जेठाम माता छथिन ओहि सिंहासन पर माता स्थापित हुनका भेटलनि। हुनकर सेवा पूजा करऽ लागलखिन। आइ से लगभग 900 वर्ष पूर्व जी अखन तक सिद्धपीठ एवं महाशक्ति पीठ ई भगवती विश्व सूची में नहीं पड़ि रहल छनि, तकर एकटा दुख अछि जे एतेक बड़का शक्तिशाली शक्तिपीठ सिद्धपीठ एवं महाशक्ति पीठ जे नेपाल में तो नहिए छै, भारतों में कतौ कतौ उपलब्ध छै। एहन जगह के एतेक विशाल शक्ति के अगर हम सब आदमी मिल के जे एकर खोजी तलाशी एकर जगह जगह में अगर नहीं पहुँचाल जाय छै तो ऐसे भक्तगण देश विदेश के श्रद्धालु भक्तजन इस सेवा से वंचित भ रहल छै। सप्तरी जिलाक तिलाठी गामक वासी प्रसिद्ध ज्योतिष यदुनंदन मिश्र विक्रम संवत 1984 में अई भगवती मंदिर में 1 घंटा चढ़ौलनि, जहिमे निम्न श्लोक खोधल अछि। जिले सप्तरी प्रगणना पकड़ी मौजे तिलाठी पंडित जी यदुनंदन मिश्र तस्य भार्य जगदम्बा सखड़ेश्वरी भगवती महिष मर्दिनी श्री तैवृत यम घंटा समर्पणा भैरवी चाम्रादत्त महिष मर्दिनी हृदाकालीन जगदम्बा सरस्वती रक्षन्तु सर्वे कालेषु प्रार्थिता यदुनंदन। चालुक्य वंशी विक्रमादित्य छठम के सेनापति नान्यदेव मिथिला राज्य कायम करैत सिमरौनगढ़ के अपन राजधानी बनौलक। यही वंशक 5म राजा शक्र सिंह अपन अंतिम समय में राजपाट त्याग सप्तरी में आबि के बैसल अपन कुलदेवी के स्थापना कऽ के पूजा पाठ करैत छलाह। हुनक नाम से स्थापित ई सखड़ेश्वरी मंदिर अपभ्रंश भऽ के सखड़ेश्वरी भेल अछि। मंदिर परिसर में बलि प्रशस्त सोनिक रहितो एकोटा माछी देखै ले नहीं मिलब आ कपड़ा में
शोणित क दाग नहीं लगनाय एहिठामक विशेषता मानल जाइत अछि। भगवती मंदिरक आगा 500 फीटक चतुर्भुजकारक सुंदर पोखर अवस्थित अछि। जनश्रुति अनुसार पहिले सोनाक बुल्की पहिरने विशाल माछ एहि जलाशय में देखाइत छल। बाढ़ चलैत बटोही आ व्यापारी सब जखन एहि क्षेत्र में राति बितबैत छल त भोजन बनेबाक लेल ओ सब भगवती सँ प्रार्थना करैत बर्तन मांग करैत छल आ कहल जाइत अछि जे भाड़ा बर्तन अपने ही पोखर के बीच से निकल किनार धरि चलि अबैत छल। लोक भोजन बना खा पी क बर्तन के छोड़ क फेर से पोखर में ध दैत छल। वर्तमान समय में पोखर के बीच में बनावल कमल स्वरूपक स्तंभ पोखर तथा मंदिर के क्षेत्रक सौंदर्य बढ़बैत अछि। जलाशय के चारों दिस व्यवस्थित रूप में घाटक निर्माण आ फुलबाड़ी लगावल गेल अछि। 71 साल फागुन 1 गते हमर एहिठाम के कार्यकाल शुरू भेल। एहिठाम हम जे भी छलैया एकर व्यवस्थापन में ओहिमे सुधार करैत अगाड़ी सुधारैत हम ले जा रहल छी अखनी, और अगाड़ी और सुधारे के बहुत चीज के कमी अछि एहिठाम व्यवस्थापन में, ओकरा हम सुधारे के पक्ष में पूरा दिन रात मेहनत कए के लागल छी। मंदिर क्षेत्र में वनभोज स्थल, 10 महाविद्या मंदिर आ स्नान घाट निर्माण कराओल गेल अछि। केहनो सुखा आ रौदी पड़ल एहि पोखर के जल कहियो पूरा नहीं सुखाइत अछि। तैं एहि शक्तिपीठ में खास क 10वीं में हजारों छागर बलि प्रदान होइत अछि, जकर शोणित एहि जलाशय में खसैत अछि। मुदा जलाशय के जलक शुद्धता में कोनोटा कमी नहीं अछि। शक्तिपीठ भेने एहि मंदिर में भगवती के पूजा तांत्रिक विधि से होइत अछि। प्रारंभ में आनो आन विधि से पूजा कैल जाइत छल, मुदा अनिष्ट होइत गेला सँ भारतक कामरूप कामाख्या सँ तांत्रिक बजावल गेल आ ओकरा द्वारा तांत्रिक विधि से पूजा केलोपरांत आइ धरि यह विधि से पूजा के निरंतरता देल गेल अछि। मंदिर परिसर में भगवान विष्णु, महादेव, हनुमान सहितक आनो आन देवी देवता के मंदिर रहल अछि। मंदिर तो बहुत प्राचीन काल के देवी छै कि स्थापना कैल छै से कोनो ठकान ठोस प्रमाण नहीं छै। बहुत प्रसिद्ध भगवती छै माता के दरबार, जे मनोकामना से लोग आबै छै मनोकामना पूरा होइ छै। दिना दिन बढ़ल चल जा रहल छै भीड़, से और साबित है बहुत पूरा है छै लोग के। पोखर के खनेलक तकर कोनो इतिहास नहीं बनल छै एखन तक, लेकिन सुनाई एकदम औरंगजेब बादशाह के पला में भगवती के मस्तक छिन्न भिन्न भेल छै। मस्तक नहीं होय कारण इनका छिन्न नमस्ता कहल जाय छै। असली नाम इनकर सक्रेश्वरी भगवती छियै। अहिठाम समय समय में भक्तजन आ मंदिर समितियों दिस से यज्ञ हवन आ आनो धार्मिक अनुष्ठान होइत रहैत अछि। माता भगवती के सोझा कुलाइस केला पर संतान प्राप्ति तथा मनवांचित फल प्राप्त होयबाक जन विश्वास अछि। माता सक्रेश्वरी के स्मरण क भक्तजन कोबला पाती करैत अछि आ पूरा भेला बाद बलि प्रदान तथा पूजा आजा करैत अछि। खास क 10वीं दुर्गा पूजा के समय में शक्तिपीठ परिसर में कन्या जकाँ सजावल जाइत अछि आ विशेष पूजा होइत अछि। एतऽ कलस्थापन दिन सँ कोजगरा दिन धरि भव्य मेला लगैत अछि। महाअष्टमी के राति में भगवती के विशेष पूजा होइत अछि, जकरा निशा पूजा कहल जाइत अछि।
पीठाधीश द्वारा पूजोपरांत भक्तजन सब दारू मौस सेहो चढ़बैत अछि आ प्रसादक रूप में सेवन करैत अछि। नेपालक शाह वंशक संस्थापक राजा पृथ्वीनारायण शाह द्वारा नेपाल एकीकरण बाद सखड़ेश्वरी छिन्नमस्ताक दर्शन कयल गप कहल जाइत अछि। दर्शनक क्रम में ओ भगवती पर चांदी का मुकुट चढ़ौने छलाह। तहिना विक्रम संवत 2062 साल में तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आ विक्रम संवत 2066 साल में गणतंत्र नेपालक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव सेहो माता भगवती के दर्शन एवं पूजा केने छल। विक्रम संवत 2067 साल आसीन 9 गते क नेपालक प्रथम जगत गुरु बाल संत श्री मोहन शरण देव आचार्य एक समारोह के बीच सखड़ेश्वरी छिन्नमस्ता के शक्तिपीठ घोषणा कैलनि। जगत गुरु देवाचार्य मंदिर का मूल पुजारी महाकांत ठाकुर के पीठाधीश का पदवी दैत प्रमाण पत्र सेहो देलनि। भगवती सखड़ेश्वरी के कुमारी कन्या संगे रहबाक जनविश्वास अनुसार मंदिर परिसर में कुमारी कन्या के भक्तजन भोजन करबैत छैक। ई शक्तिपीठ नेपाल भारत लगायत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में चर्चित रहल अछि। एकर महिमा एकर गौरव गाथा अति चर्चित अछि। ई शक्तिपीठ में पूजा आजा के लेल कुबला करे के लेल दर्शन करे के लेल बहुत दूर दूर से लोग सब अबैत छथि। ई शक्ति स्थल के महिमा जे गुणगान छै वर्तमान अवस्था में व्यापक रूप में बढ़ि रहल छै। हमरा बुझाइए जे नेपाले में सबसे बड़का एखन धरि के धार्मिक अनुष्ठान यह हेतै। लक्ष्य चंडी महायज्ञ के आयोजन सेहो होमे जा रहल छै। नेपाल में एखन धरि भेलो न छै। आ ई स्थल के यदि संरक्षण संवर्धन कयल जाय तो सप्तरी जिला के काया पलट भ सकै छै। घर परिवार में सुख समृद्धि तथा शांति के कामना करैत भक्तजन सब मंदिर में साँझ क दीप जरेबा के परंपरा अछि, जकरा लेल दूर दूर से लोक अबैत अछि। एहिठाम लोक अपन खरीदल नव सवारी साधनक पूजा करैत अछि त बच्चा क मुंडन उपनयन संस्कारक लेल समेत भगवती के शरण में अबैत अछि। धार्मिक आस्था आ विश्वासक केंद्रक रूप में नेपाल आ पड़ोसी देश भारत में प्रख्यात रहल सखड़ेश्वरी छिन्नमस्ता भगवती के दर्शनक लेल वार्षिक रूप में 10 लाख लोग के एबाक स्थानीय समुदाय सब कहैत अछि। कंकालनी भगवती मंदिर यात्रा का शुभारंभ सप्तरी जिला ने नेपालक प्रमुख शक्तिपीठ में से एक के रूप में प्रख्यात अछि। सप्तरी जिलाक भारदा गाविस 1 नंबर वार्ड में रहल माँ कंकालनी भगवती मंदिर अहीं जगदम्बे छी कंकालिनी मैया, अहीं जीवन के नैया, अहीं जीवन के नैया, अहीं जग के खेवैया, अहीं जगदम्बे छी कंकालिनी मैया। पूर्व पश्चिम लोक राजमार्ग में सप्तरी का पूर्वी सीमाना में रहल ई मंदिर कोशी नदी का पश्चिमी तटबंधक कछेर में अछि। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगर से एहि मंदिरक दूरी करीब 15 किलोमीटर अछि। कहल जाइत अछि जे पूर्व काल में सुनसरी जिलाक सीमाना में रहल बैरवा गामक बीरतवाल उदयानंद पंडित के भगवती सपना देने छली आ कहने छली जे हम एखन भारदहक गामक अमुक स्थानक पीपरक जड़ में माटि के तर में छी, तो हमर स्थापना कर द, हम तोरा सभक रक्षा करबो। भगवती का सपना देला के प्राते ओहि स्थान पर खुलला से भगवती के मूर्ति भेटल छल। बीरतवाल उदयानंद भगवती के मंदिर बनाबे शुरू केलनि।
तत्कालीन नेपालक राजाक दिससँ प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा दैनिक पूजा पाठक बन्दोबस्ती लेल 10 बीघा जमीन मंदिर के देने छल। ओ मंदिर कोशी नदी के कटान में पड़ गेला पर स्थानीय वासी सब भगवती के मूर्ति एक साधारण खड़क घर बना ओहि में राखलक आ पूजा पाठ करे लागल। ईस्वी सम्मत 1970 में पड़ोसी देश भारतक रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हवाई जहाज दुर्घटना में पड़ला के समय में भगवती के कौला केला से पूरा भेला के बाद सन 1972 में वर्तमान मंदिर रहल स्थान में एक शिखर शैली के मंदिर बनौलक आ भगवती के मूर्ति एही ठाम आनल गेल। वह मंदिर जीर्ण होइत गेला पर स्थानीय वासी सभक सक्रियता आ किछु विशिष्ट व्यक्ति सभक सहयोग में वर्तमान पैगोड़ा शैली के भव्य आकर्षक मंदिरक निर्माण भेल। समस्त हिंदू जन में छै जे मतलब एठाम बहुत ऐतिहासिक जगह मंदिर के बारंबार एक जगह से दोसर जगह सरैत एले है, लेकिन विगत 50-60 वर्ष से एही स्थान पर एकर विकास का काम प्रारंभ भेले है। तो अखन पहले जे मंदिर रहे एक बहुत छोट एक तल्ला मंदिर रहे, लेकिन समस्त हिंदू जन का आस्था और श्रद्धा के कारण अखन देख रहल छे जे करोड़ों लगानी में मंदिर स्थापित भेल छे। मंदिर का आर्थिक अवस्था जहाँ तक कहबे तो अखन आर्थिक अवस्था बहुत दयनीय छे। ई अर्थ मंदिर का आंतरिक स्रोत मात्रे छे। बाहर से कुछ अव्यवस्थित तरीका से पैसा सब आवे छे, लेकिन मंदिर समिति के जानकारी बगैर कोनो न कोनो रूप से प्रयोग होइत आवे छे, जकर लेखा जोखा हिसाब किताब मंदिर के पास में नहीं रहला के कारण से अव्यवस्थित विकास जे भए रहल छे तकरा हम सब नया कार्य समिति संपूर्ण कार्य समिति एकजुट भऽ के एकरा रोके के प्रयास में लगल छे और एक व्यवस्थित मंदिर के दायरा में भीतर में लाइब के हम सब आगाड़ी बढ़वे ले चाहे छे। मंदिर अखन बहुत अव्यवस्थित छे, एकर व्यवस्थापन में हम सब निरंतर आगाड़ी बढ़त रहबे और संभवतः हम सब आशा दिया सके छी जे आवे वाला आगामी 10 वर्ष के भीतर ई मंदिर एकटा नया रूप में आगाड़ी बढ़ते और संपूर्ण हिंदू समस्त हिंदू सीमा बगैर के हिंदू भारत नेपाल लगायत मधेश लगायत विश्व में जतेक भी हिंदू धर्मावलंबी सब छे ओकरा आस्था के केंद्र के रूप में हम सब एकरा विकास करबे। विक्रम सम्मत 2059 आषाढ़ मास में भगवती के ई नव मंदिर में प्रतिस्थापित किया गेल। मंदिरक आकर्षक आ शक्ति प्रति आस्था के कारण नेपालक सबसँ पैघ आ प्रमुख सड़क ई पूर्व पश्चिम लोक मार्ग भ गिनिहार समस्त यात्रु एक बेर मंदिर दिस तकैत छथि आ श्रद्धा सँ मुड़ी झुकबैत अछि। जिला के प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में रहल एहि मंदिर के गर्भगृह में रहल कारी चिक्कन पाथरक मूर्ति करीब 3 फीट ऊंच आ खंडित अछि। भगवती के मूर्ति कोनो दानव के मारि ओकर आँच चिबैत स्वरूप में अछि। पत्थर आ मूर्तिकला के दृष्टि से काठमांडू उपत्यका के दक्षिण काली के मूर्ति आ भारदह के दुर्लभ कंकालिनी के मूर्ति समकालीन मानल जाइत अछि। महत्वपूर्ण शक्ति पीठ रहबा के कारण दशैं के अवसर पर महानवमी के दिन श्रद्धालु भक्तजन सब अपन मनोकांक्षा पूर्ण करबाक लेल एहिठाम प्रशस्त छागर आ पाड़ा के बैल प्रदान करैत अछि।
मूर्ति लग एक दानव मूल आ भगवती के मुँह में आंत ओझरायल स्पष्ट देखल जाइत अछि। दुर्लभ मानल जाइत एहन मूर्ति देशक आन कोनो शक्ति स्थान में भेटय में मुश्किल अछि। कंकालिनी मंदिर के प्रभाव एते छै जे कोशी जे पहले पूरब में अपन धार रहे कोशी के ई इतिहासो कहै छै, तो कोशी जखन ओ धार के पश्चिम दिश आनलकै तो ओहिमे सप्तरी के तात्कालीन सदर मुकाम हनुमान नगर कटि गेल रहे और वो हनुमान नगर के विस्थापित कऽ राजबिराज सदर मुकाम बनायल गेलै 2002 साल दिस। लेकिन तहियो जे कोशी अपन धार परिवर्तन करैत रहे तो कंकालिनी लगाबि कऽ ओ धार जे छै से ओहिसँ पश्चिम नहीं हो सकै, कारण जे कंकालिनी के शक्ति के कारण वो अहाँके कोशी तक अपन धार परिवर्तन नहीं केलकै। ई एकटा कीर्तन, चूँकि लोक में आस्था तबे जागृत होइ छै जब वो लोक ओहिसँ संतुष्ट होइ छै। तऽ ताहि दृष्टिकोणसँ देखल जाए तऽ कंकालिनी के प्रति जे दर्शक के जे भक्तगण के संख्या वृद्धि बढ़ल छै, तो वो कतौ न कतौ कंकालिनी के शक्ति के कारण हुनका सबके लाभ छै। व्यक्तिगत रूप में हमरो कंकालिनी प्रति ओतबे आस्था है, चूँकि लोक में आस्था तबे जागृत होइ छै जब वो लोक ओहिसँ संतुष्ट होइ छै। तऽ ताहि दृष्टिकोणसँ देखल जाए तऽ कंकालिनी के प्रति जे दर्शक के जे भक्तगण के संख्या वृद्धि बढ़ल छै, तो वो कतौ न कतौ कंकालिनी के शक्ति के कारण हुनका सबके लाभ छै। व्यक्तिगत रूप में हमरो कंकालिनी प्रति ओतबे आस्था है। पुरातत्वविद सबका अनुसार एतुका मूर्ति आ काठमांडू के दक्षिण काली में रहल मूर्ति समकालीन अछि। एहिठाम अनेक तरह के कौबलापाती कयल जबाक आ से पूरा समेत होबा के जन विश्वास अछि। मंदिर के सबसे बड़का ई छै शक्तिपीठ छियै। सती के एकटा अंग खसल छै। कंकालिनी, गणेश जी, दक्षिण काली, विष्णु, काल भैरव और महादेव के साथ भगवती विराजमान छै। एठिना जे भी भक्तजन आबै छै, अगर श्रद्धा भक्ति से जे भी मांगे छै ओकर मनोकामना पूरा होइ छै, चाहे पुत्र हुए, धन हुए, श्रद्धा होना चाहिए मन में। निसंतान दंपति, संतान प्राप्ति, बेरोजगार, रोजगारक कामना, झगड़िया सब मुद्दा मुकदमा में जीतक लेल आनो आन भक्तजन सब छोट पैघ कतेको व्यक्तिगत आ पारिवारिक अभिष्ट पूर्ति के लेल कौबला करैत अछि। सप्तरी जिला के कोशी कात में कंकालिनी मंदिर जे कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर छथिन और ई मंदिर के एकटा खास विशेषता अछि कि कहल जाइत अछि जे एहिठाम जे केओ अपन मनोकामना मांगै छथिन ओ निश्चित रूप से पूरा होइ छनि। एही कंकालिनी मंदिर के प्रताप से आइ भारत के उदित नारायण झा बॉलीवुड में अपन धाक जमेने छथि। तऽ ई कंकालिनी मंदिर जे कि कतौ ने कतौ इहो पूर्ण रूप से जे छै से हिनकर अखन विकास नहीं कयल गेल छनि। एहि पर अगर ध्यान देल जाय और एकरा एकटा जे छै धार्मिक पर्यटन के रूप में एकर विस्तार कयल जाय तऽ ई एकटा जे छै बहुत बढ़िया सप्तरी जिला के लेल आर्थिक स्थिति मजबूत करबा में सहायता प्रदान करतै। कौबला पूरा भेला के बाद भक्तजन मर मिठाई तऽ चढ़ौआ चढ़ेबे करैत अछि। पेड़बा से लऽ कऽ कते छागर आ पाड़ा धरि के बलि देल जाइत अछि। उत्साहित किछु भक्तजन तऽ गरगहना समेत चढ़बैत अछि। दुर्गा पूजा में एहिठाम विशेष मेला लगैत अछि आ दशमी क 10 दिस लोकक उल्लेख्य आवागमन एही मंदिर में रहैत अछि। खास कऽ के नवमी दिन एहिठाम होमे वाला पाड़ा क बलि देखबाक लेल आ चढ़ेबाक लेल नेपाल भारतक विभिन्न ठाम से हजारों के संख्या में लोक अबैत छैक। जे ई कंकालिनी मंदिर जे छै से अपन ई पूर्वी नेपाल के पूर्वी भेग में ई एकटा शक्तिपीठ के रूप में पहचान बनल छै। काल्हि रांगा चढ़ैत रहे 10टा 11टा, अखन अहाँके 500 हजारों के संख्या में चढ़ि रहल छै। काल्हि खसी बोको चढ़े 1टा 2टा अखन 100 के डेली चढ़ि रहल छै। तऽ एकर शक्ति बहुत बड़का छै। एहि मंदिर में अहाँके किनको व्यक्तिगत देन नहीं छै। ई हिंदू भक्तजन सबके एक पैसा से ई करोड़ों के मंदिर के निर्माण भेल छै। कोनो व्यक्ति कोई 1 लाख देने छै, कोई 10,000 देने छै, कोई 2,000 देने छै, कोई 500 देने छै, कोई 100 देने छै। ई संपूर्ण भक्तजन के सहयोग में ई निर्माण भेलै। जिला के श्रृंगार बढ़ेबा में एही मंदिरक विशिष्ट भूमिका अछि। तऽ भगवती के भक्त में कतेको विशिष्ट व्यक्ति सब छथि। नेपाल आ भारतक
प्रसिद्ध गीत गायक उदित नारायण झा सेहो भगवतीक विशिष्ट भक्त रहल छथि। वर्तमान मंदिरक निर्माण में सेहो गायक झा के विशिष्ट योगदान रहल अछि। गायक झा हालक समय धरि नवमी क भक्ति पूजाक लेल खास क के एहिठाम अबैत छल। भगवती क असीम शक्ति क एक छोट उदाहरण यह अछि। भगवती क ख्याति नेपाल आ भारतक दूर दूर धरिक क्षेत्र तक अछि। कहल त इहो जाइत अछि जे कोशी क धार जखन पूर्व सँ पश्चिम धरि परिवर्तन होमे लागल त यह मंदिर आ भगवती के शक्ति के कारणे ओहि सँ पश्चिम नहीं भेल। माँ कंकालिनी है महाकाली, महिमा अहाँ के निराली। राजा भिखारी सबके प्यारी, ले से दीप दिवाली। अरहुल गेंदा फूल चढ़ा, अरहुल गेंदा फूल चढ़ा, शीश झुकायब हम। माँ के दर्शन करबै हम, सब दिन ध्यान लगेबै हम। माँ के दर्शन करबै हम, सब दिन ध्यान लगेबै हम। मंदिरक सटले पश्चिम एक मनोरम दह अछि। भारी दह आ झील का नाम सँ प्रख्यात एहि दह में कमल का फूल शोभा बढ़बैत रहैत अछि। त विभिन्न प्रजाति के चिड़ै चुनमुन सब विचरण करैत रहैत अछि जे देखनिहार के लोभित कय दैत अछि। स्थानीय वासी आ विशिष्ट भक्तजनक सहयोग एहि मंदिर के रहितो राज्य कोनो निकाय एखन धरि एकरा अपन प्राथमिकता सूची में नहीं रखने अछि। एहि क्षेत्र का उपयुक्त संवर्धन आ विकास भेने ई एक आंतरिक आ बाह्य पर्यटकक प्रमुख स्थल होय एहि में दू मत नहीं अछि। तैं राज्यक संबंधित निकाय के एहि दिस ध्यान देबाक चाही। राजदेवी मंदिर यात्रा का शुभारंभ सप्तरी जिलाक सदर मुकाम राजविराज नगरक पूर्वी कात में स्थापित जिला का प्रमुख शक्ति पीठ में से एक माता राजदेवी का मंदिर अछि। नगरक वार्ड नंबर 9 में रहल ई मंदिर भलवाही धारक पूर्व तट पर अछि। अति प्राचीन मानल जाइत ई मंदिर एक दशक पूर्व धरि गुम्बद शैली के छल, जकर जोरदार भ अखन पैगोड़ा शैली में आकर्षक ढंग से बनावल अछि। राजविराज में अवस्थित राजदेवी मंदिर, जिनका नाम पर ही राजविराज शहर के नामाकरण सेहो कयल गेल अछि, इहो देखल जाइत अछि। ताहिमे बहुत प्राचीन मूर्ति सब, कलात्मक मूर्ति सब और एक विशेष प्रकार के पत्थर के मूर्ति से ई राजदेवी माता के मूर्ति अछि। मुदा इहो कतौ न कतौ सरकारी उपेक्षा के शिकार बनल अछि। अगर एकरो जे छै से नीक जकाँ देख रेख कयल जाय तऽ इहो एकटा जे छै आबै वाला दिन में एकटा धार्मिक पर्यटन के रूप में जे छै से एकर विस्तार भऽ सकैया और ई एकटा पर्यटक सबके लेल बढ़िया एगो स्थल भऽ सकैया ई राजदेवी भगवती मंदिर। जमीनक सतह से करीब 7 फीट नीचा गर्भगृह रहल मंदिर एक दशक पूर्व धरि गुफा सन बुझाइत छल। मंदिर में प्रवेशक लेल पूर्व आ उत्तर से 2टा रास्ता छल, मुदा आब नव मंदिर में पूर्व दिशा में मात्र एक प्रवेश द्वार रहल अछि। माता राजदेवी के जे मंदिर छै, मंदिर के भीतर जे गर्भगृह छै, ओहिठाम पहिले गुफा जकाँ रहे जे गढ़िया तक जे छै
भीतरे भीतर गुफा रहे, मुदा गुफाके अवशेष एखन देखयमे नहि आबै छै। तऽ राज्य पक्ष एखन धरि उपेक्षा कयल गेल छै। किछु प्रयास तऽ भेलैए, जेना एहि राजदेवी मन्दिरके नामसँ हुलाक टिकट नेपाल सरकार आनलकैए, ई सकारात्मक पक्ष छियै, मुदा एतबे नहि पर्याप्त छै। एहि स्थलके संरक्षण संवर्धन भेनाइ अति आवश्यक छै। मंदिरक गर्भगृह में 20 मोट आ चौड़ा पाथर अछि, जाहि पर मूर्ति सब खोदल लगैत अछि। एक पाथर पर एक नारी क आकृति खोदल अछि, जेकरा माता राजदेवी के रूप में पूजा कयल जाइत अछि। गर्भगृहक सिंहासन में चौकस पाथर पर आरो अनेक मूर्ति खोदायल बुझाइत अछि। तैं मंदिरक परिक्रमा पथ में सेहो एहने पाथर सब राखल भेटैत अछि। सपना सजेलो माँ के महिमा या जग में अगम अपार, माँ के महिमा या जग में अगम अपार। कन्ने सुन लिया, कन्ने सुन लिया, कन्ने सुन लिया मैया भक्तन के पुकार, कन्ने सुन लिया मैया भक्तन के पुकार। इतिहासविद प्राध्यापक हरिकांत लाल दास स्पेशली सप्तरी के विषय में शायद प्राध्यापक पीताम्बर लाल यादवक शोध अनुसार सेन वंशक इष्ट देवी राजदेवी छली आ सेन वंश मूर्ति के नहीं बल्कि शिलाक पूजा करैत छलैथ। तैं ई मंदिर आ मूर्ति सेन वंशक कालक थिक। एहने मूर्ति आ शिला मकवानपुरक गढ़ी में सेहो अछि। ओ सेन वंशक राजकाजक प्रमुख जगह छल तथा ओहू मंदिर के राजदेवीय मंदिर कहल जाइत अछि। तैं एहि आधार पर राजविराजक ई राजदेवी मंदिर सेनकालीन रहल पुष्टि होइत छै। हम सब बच्चे से राजदेवी माता के दर्शन करैत आयल छी और निश्चित रूप से राजदेवी में सेहो बहुत प्रभाव मानल जाइ छै। ताहि के कारण से वह प्रभाव के कारण से राजदेवी जे छै से अहाँ के दिनानुदिन प्रसिद्धि के तरफ छै। एहिठमा सप्तरी जिलेटा नहीं अपितु जिला के सिराहा से लऽ कऽ सुनसरी तक अड़ोस पड़ोस के नेपालक जिला से लऽ कऽ बाहर के भी लोग सब दिनानुदिन एकर प्रसिद्धि के चर्चा सुनि कऽ आबऽ के क्रम बढ़ि रहल छै। एहिमे निश्चित रूप से अगर राज्यों के संरक्षण, राज्यों के सहयोग अगर जुड़े छै तो वो संरक्षण आर कनिक नीक हेतै। ओहिठमा के जगह के भौगोलिक रूप कनिक परिवर्तन जो होय तो और पर्यटन में सेहो वृद्धि हेतै। सप्तरी जिलाक सदरमुकाम रूप में राजविराज के स्थापना होबऽ से पूर्व से माता राजदेवी के महिमा चर्चित रहल छल। जिलाक तत्कालीन सदरमुकाम हनुमान नगर के कोसी नदी द्वारा कटान कयल गेला पर विक्रम संवत 1997 साल में राजविराज नगरक क्षेत्रक जंगल के कटावल गेल आ लोक के बसाओल गेल छल। विक्रम संवत 1998 में हनुमान नगर से संपूर्ण सरकारी कार्यालय राजविराज आनल गेल। स्थानीय वृद्धा सभक अनुसार तहिया एकरा लबका बाजार कहल जाइत छल। बाद में माता राजदेवी के नाम पर एही नगरक नाम राजविराज कयल गेल। सप्तरी के सदर मुकाम राजविराजक नाम राजदेवी मंदिर के नाम से पड़ल अछि। सेन वंश के परंपरा में शिला के पूजा कयल जाइत के कारण सेन वंश के शासक द्वारा स्थापना कयल एहि मंदिर में सेहो शिला के पूजा होइत अछि। चौदंडी राज्य के महत्वपूर्ण भाग के रूप में रहल सप्तरी में सेन वंश के शासक अपन कुलदेवी के रूप में राजदेवी मंदिर के स्थापना केने छलाह। मंदिरक पूर्व दिस तहिया 7 बीघा क्षेत्र में एक विशाल पोखरि छल। उक्त पोखरि क किनार मंदिर से पूर्व अखनो बुझाइत अछि, परंतु ओ पोखरि आब बस्ती आ खेतक रूप में परिणत भ गेल अछि। मंदिर आ पोखरिक संदर्भ जोड़ करीब
100 वर्ष आगू नगरक एक फत्तू झा नामक कवि एहि अनुसार अपन कविता केने छलैथ। पूर्व तड़ाक महा एक सुंदर, पश्चिम धार बहे झुमिके, वृक्ष अनेक लता जहमी, जीम कोकिल क्यों करे ध्वनि में। मंदिर को कवि के वर्णन, जहाँ माच मखान दई चुमिके, राज विराज तेरो डिग में, फत्तू आए गाई महिमा सुनिके। तत्कालीन राजपुर मौजे में रहल ई मंदिरक आगा बहुत पुरान आ पैघ पैघ गाछ वृक्ष सब छल। नगरक विस्तारक संगी गाछ वृक्ष सब कटैत गेल। विक्रम संवत 2053 साल में मंदिरक जीर्णोद्धारक क्रम में भेल उत्खनन में अनेकन पुरातन मूर्ति खोदल पाथर भेटल छल, जे मंदिरक परिक्रमा पथ में राखल गेल अछि। मंदिर सब में जेना एक मूल पुजारी रहैत छैक, अहू मंदिर में से अछि। मंदिर रेख देख एवं पूजा पाठक लेल पडरिया गामक थारू परिवारक सदस्य के रखबा के परंपरा अखन तक निर्वहन कयल जा रहल अछि। लगभग अपने के ई जे छै से 14 से 1700 वर्ष लगभग एकर मंदिर के स्थापना भेल। तो ओहि टाइम में की छलै, पचकोसिया राजा छलै कि वह सब स्थापना केने छै। मानदेव सिंह के राजा इतिहास जे बताबै छै ओकरे कुल देवी। तो पहले के राजा सब की करे, अपन संपत्ति बचबै के वास्ते में मंदिर जोखा बनाबे, एकटा गुफा जोखा बनाबे आ ओहि पर अंडरग्राउंड वो संपत्ति के सुरक्षा करे। जब कोनो तरह से आक्रमण भेल तो वो सब सूर खुने, सुरंग खुने, ओहि सूर से सुरंग से निकल जाए। बुझे जो हमारी स्थिति गड़बड़ है तो वो सुरंग दे निकल जाए, वो दोसर राजा के पास चल जाए। तो पचकोसिया राजा छलै पहले। माता राजदेवी के स्मरण क कैल कोबला पाती आ राखल मनोकामना के पूर्ण होबाक जन विश्वास रहल अछि। कोबला पूरा भेला पर बलि प्रदान आ प्रसाद चढ़ेबाक भक्तजन सब काज करैत छैक। ओना त मंदिर में प्राय छागर, पाठी आ पेड़वाक बलि देल जाइत अछि, मुदा शारदीय दशमी आ चैती दशमी में सयों के संख्या में बलि प्रदान करबाक परंपरा रहल अछि। खास क शारदीय दशमी में एहिठाम भक्तजन सभक भीड़ लगैत अछि। प्रत्येक वर्ष नया साल अर्थात बैसाख 1 गते एहि मंदिर में धामी द्वारा विशेष पूजा होइत छैक आ प्रातः भने एहि मंदिर क्षेत्र में विशाल मेला लगैत अछि, जकरा सिरुआ मेला कहल जाइत अछि। शंभुनाथ मंदिर यात्रा का शुभारंभ सप्तरी जिलाक शंभुनाथ नगरपालिका का 1 नंबर वार्ड में शंभुनाथ महादेवक प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित अछि।
भोले बाबा शरण में लगा लिया। शिवदानी छी आहा, शिवदानी छी आहा, सेवक बना लिया। जिलाक सदर मुकाम राजविराज सँ 11 किलोमीटर उत्तर में पूर्व पश्चिम लोक राजमार्ग में रहल एहि मंदिर में पैघ आकारक शिवलिंग विराजमान अछि। महादेव का एहि मंदिर के नाम पर एतुका गाम आ आब नगर पालिका के नाम शंभुनाथ नामांकन कयल गेल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में अवस्थित शंभुनाथ के मंदिर एहिठाम के बासिंदा सबके लेल एकटा बहुत ही लोकप्रिय आ प्रसिद्ध मंदिर अछि। खास कऽ थारू समुदाय के सबके लेल एहिठाम बैसाख महीना में 1 महीना के मेला लगाओल जाइत अछि। ई शंभुनाथ महादेव के एकटा विशेषता इहो छनि जे जनश्रुति के अनुसार कहल जाइत अछि जे प्रत्येक दिन किछु न किछु एहि शंभुनाथ महादेव के पत्थर बढ़ि रहल छै। ई एकटा बहुत बड़का महादेव के रूप में मानल जाइत अछि और एहिठाम के बासिंदा सबके कथनानुसार एहिठाम कयल गेल कोनो भी मनोकामना पूर्ण होइत अछि आ लोग सब एहिठाम अपन मनोकामना लऽ कऽ भारत और नेपाल के लोग सब आबै छै। एहि शंभुनाथ महादेव के अगर एकटा दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित कयल जाय तऽ ई एकटा सप्तरी जिला के लेल एकटा बहुत बड़का फलदायी हेतै और एकर पर्यटन भी एकर विकास हेतै और एकर आर्थिक स्थिति भी मजबूत हेतै। विक्रम संवत 1990 सालक महाभूकंपक बाद गुम्बद शैली के बेस फैल प्रदक्षिणा मार्ग रहल एहि मंदिर के निर्माण कयल गेल छल। बगलक कचंदाहा गामक बुक्चमान गोय द्वारा निर्माण शुरू करावल मंदिरक काज के स्थानीय दशनसा पूरा करौने छल। मंदिरक सामने पश्चिम भाग में करीब 3 बीघा क्षेत्र में एक आकर्षक पोखरि रहल अछि, लेकिन ई शिवलिंग प्रति वर्ष बढ़ैत रहैत अछि। एहन जनविश्वास एहि मंदिर प्रति आस्था रखनिहार भक्त के अछि। शंभुनाथ बाबा सुनला पुकार हो, शंभुनाथ बाबा सुनला पुकार हो, अर्जी करै छी हम अहाँ के द्वार हो, अर्जी करै छी हम। एखन एहि मंदिर में रहल शिवलिंग का ऊंचाई 5 फीट 5 इंच अछि। 8 कोर 8 किनार रहल चिक्कन पाथरक ई शिवलिंग कोनो खंभा रहल प्रतीत होइत अछि। इतिहासविद प्राध्यापक हरिकांत लाल दासक शोध अनुसार मंदिर में रहल शिवलिंग मंदिर सँ कोस भरि पूर्व दिस सँ बहैत खाड़ो धारक कात में भेटल छल, जेकरा बैलगाड़ा में राखि एहिठाम स्थापित कयल गेल छलैक। मंदिरक निर्माण 16वीं शताब्दी में होबा के अनुमान केलो पर शिवलिंग अहू सँ बेसी पुरान रहल इतिहासविद प्राध्यापक दास का तर्क छनि। मंदिर परिसर में मूल मंदिरक अतिरिक्त आनो आन देवी देवता के मंदिर आ मूर्ति छैक। मंदिरक प्रांगण में कलात्मक कारीगरी कयल पाथर सब अछि। एकटा चक्रकार आकर्षक पाथर अछि तऽ आरो विभिन्न देवी देवता के आकृति खुदला मंदिर सँ पूर्व दिस एक गढ़ी के अवशेष रहल बुझाइत छल। अहू ठाम कोनो देवी स्थल रहल अनुमान कयल जाइत अछि। उक्त गढ़ी में बाघ, हाथी, घोड़ा सनक जनावरक मूर्ति भेटल होबाक दाबी स्थानीय सबक अछि।
क्षेत्र में कुनो समय में कुनो राजक शरदकालीन दरबार रहल होबा के अनुमान सप्तरीय के दोसर इतिहासविद प्राध्यापक पीताम्बर लाल यादवक अछि। सेन वंशक राजा चंद्रकेतु के दरबार के रूप में प्रसिद्ध चंद्रभोगा दरबार अखनो भग्नावशेष के रूप में कायम अछि। एहि दरबारक एकटा पाथर के खंभा खाड़ो नदी में भसिया के क्षेत्र में एला पर भक्तजन शंभुनाथ के मंदिर स्थापना कऽ के शिवलिंग के रूप में एकर पूजा करैत अछि। प्रत्येक वर्ष बैसाख महीना में मेला लागैत ई स्थान महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित कयल जयबाक संभावना रहल अछि। महादेवक ई मंदिर विशेष क चर्म रोग सँ उन्मुक्ति देवक लेल प्रख्यात अछि। अपन चर्म रोग ठीक भेला पर भक्तजन मंदिर में बैगन का भार आ माली जाति द्वारा बनावल झाँप चढ़ावैत अछि। नेपाल के सबसे लंबा समय धरि लागे वाला मेला एहि परिसर में लगैत छैक। एहि मंदिर में बैसाख 1 गते सँ ज्येष्ठ 15 गते धरि करीब 45 दिन मेला लागल रहैत अछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो पत्थरों में जीवन होइ छै से वैज्ञानिक सब किछु अनुसंधान में छै, तो ओकरा ओहि रूप से सेहो वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं छै। लेकिन धार्मिक आस्था के दृष्टिकोण से देखियो तो निश्चित रूप से जहाँ तक हमरो बुझाइए जे हम जहिया भी ओकरा देखने छियै तो शायद कनी न कनी बढ़ल तो हमरो महसूस भेल अछि। तो सबके वो महसूस होइ छै, ताहि दुआरे ओकर ओ ख्याति के कारण से शंभुनाथ बड़ा प्रसिद्ध छै। महादेव एकटा बहुत ओना महादेव अपने आपो में शक्तिशाली देवता, तो वो हिसाब से भी शंभुनाथ प्रसिद्ध छै। एकर अलावा एकादशी, अनंत चतुर्दशी, शिवरात्रि आ साउनक प्रत्येक सोम दिन मेला लगैत अछि, जहिमे नेपाल आ भारतो का विभिन्न क्षेत्रक भक्त सहभागी होइत अछि। मंदिर परिसर में एखन पार्वती, हनुमान, बेनीराम, ससिया महाराज, बाबा गणिनाथ आ राम जानकी सहितक देवी देवताक मंदिर बनल अछि। तहिना मंदिर परिसर में सलहेश विवाह मंडप आ आदिवासी थारू संग्रहालय संगी मंदिरक आगू पित्तर का कलात्मक बसहाक निर्माण कयल गेल अछि। ई सब सँ मंदिरक आकर्षण आर बढ़ल अछि। बहुत पुराना शिवलिंग अछि और भक्तजन सब इनका पूजा पाठ करैत अछि। वर्ष अंतर्गत नया वर्ष जब बैसाख 1 गते से ज्येष्ठ 15 गते तक मेला लागैत अछि, ओहिमे भक्तजन सब आबैत अछि। और श्रावण मास में जते भी शिव के व्रत अछि बाबा शंभुनाथ के मंदिर में भक्तजन सब आबै छथि और जल अर्पण करैत अछि और मनोकामना सिद्ध करैत, सर्व पाप नष्ट करैत, धन्य धान्य लोक प्राप्ति करैत अछि। एहि क्षेत्र में रहल थारू समुदाय के लोग विशेष सक्रियता में मंदिर का विकास आ संरक्षण के काज कर रहल अछि। 1-1.5 मास तक चले वाला मेला लोक राजमार्गक कात में रहल आ धर्मशाला, पोखर आदि रहल ई मंदिर परिसर के जो व्यवस्थित कयल जाय तो ई पर्यटकक लेल अपार संभावना का स्रोत रहत। एठाम खास करके नया वर्ष के समय में अर्थात सिरुआ के समय में मेला लागे छै आ एठाम सिरुआ मेला के नाम से प्रसिद्ध छै ई क्षेत्र में मेला। ई स्थल राजमार्ग संगे जुड़ला के बादो, राजमार्ग के बगल में रहला के बादो राज्य पक्ष के ध्यानाकर्षण नहीं भ सकल छै। राज्य पक्ष एकरा एखन धरि उपेक्षा केने छै। Thank you.
एहि दिस राज्य के ध्यान केंद्रित के योजना बनेबाक के चाही विज्ञ सभक कथन अछि। लोक देवता दीनाभद्री स्थान यात्रा का शुभारंभ। सिरहा आ सप्तरी क्षेत्र में लोक देवता के रूप में स्थापित रहल दीनाभद्री एक लोक गाथा के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में जन विश्वास पर जीवित अछि। सप्तरी का सदर मुकाम राजविराज से करीब 2 कोस उत्तर पश्चिम में रहल कटैया गाविस के 4 वार्ड नंबर में अखनो दीनाभद्री स्थल आ एक जीर्ण अवस्था के मंदिर अछि। लोक गाथा में दीनाभद्री मंदिर का आकोट स्थल रूप में कटैया जंगल रहल अछि। साबिक में जंगल रहल ई क्षेत्र आब उजाड़ भ लोक का वास स्थल भ गेल अछि। यद्यपि जंगलक अवशेष अखनो बुझाइत अछि। सप्तरी के कटैया में दीनाभद्री के मंदिर अछि। दीना आ भद्री ई दुनू भाई तत्कालिक समाज में रहल कुरीति, शोषण, अन्याय, अत्याचारक कट्टर विरोधी छलाह आ एकर विरोध में अत्यधिक साहस साथ प्रतिकार करैत लड़ैत परोपकारक काम करबाक कारण प्रसिद्ध लोकनायक के रूप में परिचित अछि। दीना आ भद्री के माटिक पीढ़ी बनाक पूजनाय आ दीनाभद्रीक नाच एहि क्षेत्रक प्रसिद्ध सांस्कृतिक पहचान रहल अछि। तत्कालीन ग्राम पंचायतक आर्थिक सहयोगे एहि स्थल में गुम्बद शैली में निर्माण भेल मंदिर में माटि का 2टा थुम्भा अछि, जेकरा दीनाभद्री का सारा के रूप में लोग पूजा करैत अछि। सप्तरी के विषय में जतेक लिख गेलहुँ आब इससे ज्यादा की लिखब। समय क्रम संगे आब एहिठाम सीमेंट का 2टा मूर्ति बना देल गेल अछि आ मंदिर के कात में रहल पोखरि के सेहो जीर्णोद्धार कर ई स्थल मनोरम बनल अछि। एखन महाराजा गढ़ी में जे मूर्ति सब छै टूट फूट भेल अवस्था में छै। मूर्ति सबके जे अवस्था देखल जाए तो स्थानीय बासिंदा सब ओकरा संरक्षण करे के प्रयास कर रहल छै। मुदा जै तरह राज्य के ध्यान आकर्षण होबा के चाहिए, राज्य के ध्यान एखनो नहीं केंद्रित भ रहल छै एकटा ऐतिहासिक स्थल दिस। एहि दिस संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण भेनाइ आवश्यक छै। सलहेश के गाथा में कहल जाइत अछि जे हीरा, रेशमा, दोना आ कुसमा मालिन जे सलहेश के प्रेमिका सब के भेटे सलहेश घोड़ा चढ़ आयल करैत छल। एहि संबंध में इतिहासविद प्राध्यापक दासक आलेख में अछि जे सिमरौरगढ़ का राजा हरि सिंह देवक जेठ बेटा राजा मान सिंह देव छल, जे सिमरौरगढ़ सँ आबि एहि क्षेत्र में कतेको वर्ष धरि रहल छल। ओ अपन वंशक मूल देवता लक्ष्मी नारायण मूर्ति पूजा हेतु स्थापित करौलक। हमरा सबका वंश भेल इसरा वंश। ई शक्तिपीठ मंदिर जे छै भगवती जी के मंदिर, ये हमरा सबका वंशज पूर्वज वंशज सबके जे छै से देन छियै। समग्र में मानसिंह के एहिठाम रहला सँ एहि क्षेत्रक नाम मानराजागढ़ रहल। ओना एहि क्षेत्र में अन्वेषण ई स्पष्ट अछि जे ई गढ़ी ऐतिहासिक एवं प्राचीन छैक आ एकर उत्खनन होबे जरूरी अछि। एहिठामक मूर्ति क शक्ति संबंध में सेहो अनेक कथा सब छैक। वर्तमाने काल खंडक एक प्रसंग अछि जे विक्रम संवत 2044 साल में स्थानीय सतराम पौदारक सक्रियता में मंदिर के किछु मूर्ति चोरी कयल गेल।
चोरी का मूर्ति सब भारत का सीमा क्षेत्र लोकही होइत निर्मली ल जायल गेल। मूर्ति चोरेनिहार पोदारक लगले बम विस्फोट में मृत्यु भ गेल त दोसर ओकर संगी गंभीर बीमार भ गेल। तब वह व्यक्ति फिर से मूर्ति के वापस अपन स्थान पर आन देलक। एही स्थल में आब दुर्गा, सरस्वती आ हनुमान की मूर्ति स्थापना किया गेल अछि। सप्तरीय का पातो गाविस 1 में पातो ड्योरी का नाम से परिचित इसरा वंशक चंद्रकांत चौधरी के घर से ढोल पिपी सहित पूजा के डाली गेला पर सब वर्ष बैसाख 1 गते का एही मंदिर में भव्य पूजा होइत अछि। जही में एहि जिला का अतिरिक्त सीमावर्ती अन्य जिला आ भारत का हजारों लोग अबैत छैक। एकर अलावे एकादशी, शिवरात्रि, चतुर्दशी आ रामनवमी सहितक विशेष अवसर में एहि क्षेत्रक लोग भव्यता से पूजा आजा करैत छैक। गाम में अनिष्टक आशंका आ सुक्खा का भय भेलाक पर समय समय में एहि ठाम भजन कीर्तन, होम आ यज्ञ हवन कयल जाइत अछि। राजा मानसिंह देव जे रहे रानी इसरावती के जेठ लड़का, हुनका लैके जे छै से ई चलेले सप्तरी में। आ सप्तरी में मान राजा में ही जे छै से निश्चय रूपे एहि दुआरे जे मानसिंह देव ईसर नाम हुनकर रहे और अपना नाम पर वो मान राजा जे छै से राखलखिन। एहिठाम जे समय में राजा मानसिंह रहे त ई बाजार हुनके सबके पूर्व काल से ही जे छै से हमरे वंशावली के आधार से ई बाजार सब बसल रहे। मान राजा हाट भयंकर लगे छे, बरसाइन ओहि समय में नहीं रही बाजार, ओहि समय में मूल बाजार अपने के मान राजा ही रहे। एही ठाम कोबला पाती केला पर ओ पूरा होबा के जन विश्वास सेहो अछि। तै लोग अपन कोबला पूरा भेला पर छागर पाठी आ पेरवा आदि के बलि सेहो दैत अछि। त चर्म रोग का निदान भेला पर बैगन का भार सेहो चढ़बैत अछि। ओना सामान्यतः प्रसाद रूपे लोग लड्डू, पेड़ा आ खीर चढ़बैत अछि। जिला का विकट ग्रामीण क्षेत्र में रहला के कारण ई क्षेत्र उपेक्षित अछि, जखन कि ग्रामीण पर्यटनक पर्याप्त संभावना एहि क्षेत्र में अछि। राज्य यदि एहि क्षेत्र के समुचित उत्खनन कर क एकर ऐतिहासिकताक संरक्षण संवर्धन करो त पर्याप्त पर्यटन बढ़त, बुद्धिजीवी सभक तर्क छैक। तें राज्य के एहि दिस ध्यान देबा के जरूरी अछि। ऐतिहासिक चंद्रनहर यात्रा का शुभारंभ सप्तरी जिला के उत्तरी भाग में रहल सप्तकोशी नगर पालिका का मुख्य बाजार फतेहपुर में अछि। नेपाल के सबसे पुरान कहल जायत चंद्रनहर ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय संभावना का स्रोत रहल। एहि चंद्रनहरक निर्माण विक्रम संवत 1980 साल में तत्कालीन राणा प्रधानमंत्री श्री 3 चंद्र शमशेर करौने छला। अपन ही नाम पर प्रारंभ कैल नहरक निर्माणक काज विक्रम संवत 1984 साल में संपन्न भेल छला। एही नहरक माध्यम से सप्तरी जिलाक पूर्वी आ मध्य भाग में सिंचाई के काज सेहो होइत छैक।
सप्तकोशिक सहायक एक नदी त्रियोगा में डायवर्सन बना यही नहर का निर्माण करावल गेल अछि। राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर द्वारा निर्माण करावल एहि चंद्र नहर प्रणाली के 4 शाखा नहर आ मूल नहरक 33टा आउटलेट से सप्तरी का 29टा गाविस के करीब 10,500 हेक्टेयर जमीन सिंचाई प्राप्त करैत अछि। लगभग 24 किलोमीटर लंबाई रहल नहर में पानी का बहाव 14.156 घनमीटर प्रति सेकंड रहैत अछि। चंद्र नहर सिंचाई प्रणाली नेपाल सरकार द्वारा बनाया गया सबसे पुराना सिंचाई का सिस्टम है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर जवड़ा के समय में ब्रिटिश इंजीनियरों के सहयोग से उन्हें ईस्वी संवत 1923 में शुरू करके 1927 में समाप्त किया गया था। तब से इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रहा है और इसका आज का स्थिति बहुत ही जीर्ण अवस्था में है और विगत साल से इसमें बृहद सरकारी सिंचाई आयोजना के अंतर्गत काम शुरू किया गया है और इसका हेडवर्क्स जो है 1990 के भूकंप में ही टिल्ट हो गया था। तब से अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है और इस गत आर्थिक वर्ष में हम लोगों ने इसके हेडवर्क्स के मरम्मत के लिए एक पैकेज के थ्रू निर्माण कॉन्ट्रैक्टर का हम लोग ने नियुक्ति किया है जो 4 करोड़ का पैकेज है और उसके बाद उस चंद्र नहर के जीरो हेडवर्क से लेके 14 किलोमीटर तक के लिए भी हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया है जो हम लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं 5 करोड़ 11 लाख में, जो अब आने इस आर्थिक वर्ष में ये काम शुरू किया जाएगा। और अभी इस नहर का संचालन कोसी पंप चंद्र नहर सिंचाई व्यवस्थापन डिवीजन सप्तरी और चंद्र नहर जल उपभोक्ता संस्था दोनों के सहयोग से आज ये चंद्र नहर में सिंचाई सुविधा किसानों को पुराया जा रहा है। और आज का स्थिति जिस तरह नेपाल का सबसे पुराना सिंचाई प्रणाली होते हुए भी इस नहर में जो अब तक बजट विनियोजित किया गया है वो बहुत ही न्यून था और अब बृहद सरकारी सिंचाई पुनर्स्थापन के अंतर्गत इसके लिए 1,57 करोड़ का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिंचाई विभाग द्वारा अप्रूव हो चुका है और इसी पे अब इसका काम आगे की ओर बढ़ रहा है। निर्माणक बेर में ई नहर अपन पूर्ण क्षमता से काज करैत छल, मुदा रखरखावक अभाव आ नहर के जीर्ण भेला तथा शाखा नहर सब में बालू भर गेला से नहर आब 5,000 हेक्टेयर जमीन के मुश्किल से सिंचाई करैत अछि। नहर में जगह जगह टूट फूट समेत भेल अछि। ऐतिहासिक संपदा सूची में समेत सूचीकृत रहल एहि चंद्र नहर में 50 क्यूसेक पानी के सदुपयोग करबाक लेल नहरक विस्तार 5.7 किलोमीटर धरि कयल गेल छलैक। त्रियोगा धार से डायवर्सन बना मूल नहर निकालल जगह के फतेहपुरक लोग हेडबान कहैत अछि। एहि हेडबान क्षेत्र में प्राय दैनिक सप्तरी के अतिरिक्त पड़ोसी सिरहा, उदयपुर आ सुनसरी मोरंग जिला से आंतरिक पर्यटक घुमबाक लेल वनभोज करबाक लेल अबैत रहैत छैक। एकरा अनुमान करी हम सब जे चंद्र नहर चंद्र शमशेर के निर्देशन में ई बनायल गेल रहे। वही समय में एकरा सिंचित क्षेत्र बनेबाक लेल सप्तरी के लेल एकटा ओहि समय में पैघ प्रयास कयल गेल रहे, मुदा ओ प्रयास जे छै एखन वर्तमान में आबि के ततेक सफलीभूत नहि भऽ रहल छै। एहि दिस संरक्षण संवर्धन भेनाइ सेहो आवश्यक छै।
हम जब सिंचाई मंत्री रही तो एहि के उद्देश्य से पौड़ा और सुंदरी नदी के पानी के चंद्र नहर में आने के लेल से एकटा योजना आनने छी एठिन के संदर्भ में कहै छी। संगे 17 में बैरेज निर्माण करे के दृष्टिकोण से सुनसरी मोरंग सिंचाई योजना अंतर्गत जे पहले P2 में रहे नेपाल सरकार के अखन ओकरा प्राथमिकता 1 में आनि के 17 में बैरेज निर्माण करे के लेल सेहो बजट ओकर अध्ययन प्रक्रिया के आगाड़ी बढ़ावे के लेल सेहो बजट विनियोजन भेल है। और सामान्यतया अहाँके कोशी पूरब के संदर्भ में ओकर एकटा स्टडी भए चुकल है और कोशी पश्चिम के स्टडी ई चालू आर्थिक वर्ष में हैत। एकर दूरगामी समाधान हमरा नज़र में यह लग रहा है चंद्र नहर के संदर्भ में। और चंद्र नहर का आवश्यकता अनुसार एक छुट्टै एक योजना बना के एकरा आगाड़ी बढ़ेनाइ जरूरी है। नेपाल के ई पहिलुक सिंचाई प्रणाली भेला के कारणे एकर महत्व दूरगामी रूप में है। तै लैके हम जब सिंचाई मंत्री रही तो सिंचाई विभाग सिंचाई मंत्रालय में हमें यहाँ जब जेबै तो चंद्रे नहर के संरचना के फोटो पहले देखब। मुख्यतः अंग्रेजी आ नेपाली नववर्ष जनवरी आ 1 वैशाख पड़ोसी जिल्लाक अतिरिक्त पड़ोसी देश भारत के बिहार राज्य से सेहो पर्यटक घूमे आ वनभोज के लेल अबैत छैक, जाहि से बेसी भीड़भाड़ एहि क्षेत्र में रहैत छैक। नेपालक पर्यटन मंत्रालय का सहयोग में एहि हेडबान क्षेत्र में वनभोज स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। एहि ठामक मनोरम प्राकृतिक दृश्य आ नहर का ऐतिहासिक आ कलात्मक संरचना एहि ठाम एनिहार के मन लोभ लैत अछि। एहि क्षेत्र के बगले में जंगल क्षेत्र में जूटपानी नामक क्षेत्र अछि जे प्राकृतिक रूप में बेस मनोरम अछि। देश के पहिल नहरक रूप में राणा प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर द्वारा सिंचाई के लेल ई नहर बनाल गेल छला। एहि जिला में प्रशस्त धान उपजैत छल, जै के कारण जिलावासी के खाना के साथ साथ बहुत बेसी होबाक लेल संपूर्ण देश भरि पठायल जाइत छल। लेकिन अखन सप्तरी के ई अवस्था है जे एहिठाम एते धान उपजैए जे सप्तरियोवासी के खाद्यान्न पूर्ति नहीं हो सकैए, जै कारण बाहर से एहिठाम धान चावल लायल जावैत है। सप्तरी के ई पिछड़वा के कारण सिंचाई और एहन विभिन्न समस्या है। चंद्र नहर के किनार में फतेहपुर 3 में दुर्गा भगवती के मंदिर अछि। ई मंदिर में दुर्गा पूजा में आ चैतक रामनवमी में भव्य पूजा पाठ होइत अछि। तहिना रक्तमाला देवी के मंदिर एहि वार्ड के खोरिया टोल में अछि। आंतरिक आ बाह्य पर्यटक के दृष्टिगत एहि क्षेत्र के जौ समग्र विकास कयल जाय तऽ सप्तरी आ फतेहपुर के विकास में नीलक पाथर साबित हैत। प्रणाम। सप्तरी जिला के ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल सबक वृत्तचित्र बनाबे के क्रम में बहुत रास कठिनाई सब झेलऽ पड़ल। छिन्नमस्ता भगवती शक्तिपीठ, कंकालिनी भगवती, राजदेवी भगवती, शंभुनाथ मंदिर, दीनाभद्री स्थल, मानराजा गढ़ी, कोशी टप्पू वन्य जंतु आरक्ष आ ऐतिहासिक चंद्र नहरक विषय में एक ही बेर डॉक्यूमेंट्री बनाबे के प्रयास में विभिन्न सीजन में थाल, गर्दा, बरसात, रौद, भूख, प्यासक सामना करऽ पड़ल। FM स्टेशन आ फील्ड सब में रात दिन मेहनत करके डॉक्यूमेंट्री से कयल गेल कार्य संपादनक विषय में संपूर्ण दर्शक महानुभाव लोकनि से सुझाव के अपेक्षा करै छी। एहि डॉक्यूमेंट्री के बिक्री वितरण से आयल खुद मुनाफा के 25% रकम अनाथ, अपांग, बेसहारा, पीड़ित, अति गरीब, बुआ बुचिया, वृद्ध वृद्धा एवं पागल सबक जीवन रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, सीप, स्वरोजगार, स्वास्थ्य आ व्यक्तित्व विकास संगे संबंधित प्रस्तावित परोपकार संस्थाक लेल सहयोग कयल जायत। मानव आ मानवता बचाबू अभियान में सहयोग कर देबाक लेल अपने सबके हार्दिक अपील अछि। ई डॉक्यूमेंट्री में प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष सहयोग कयनिहार संपूर्ण व्यक्ति एवं
संघ संस्थाक सहयोग आ समझदारीक लेल विशेष आभार प्रकट करैत छी।